उपचार पहले करना, प्रकृति का रक्षण करना, सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना, ये सारा व्यावहारिक रूप है। दूसरा मूल तत्व है हम परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति की परंपरा है, हमारी ज्ञान की परंपरा है, हमारे व्यवसाय भी परंपरा से चलते हैं, हमारा कौशल भी सारा परंपरा से है। हम भूतकाल से जुड़े हैं, हमारी पीढ़ियों के साथ हमारा संबंध है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम व्यापक रूप में पूर्ण विश्व के साथ जुड़े हैं और काल के प्रवाह में हमारी पूर्व पीढ़ियों से जुड़े हैं और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी जुड़े हैं। इसमें से हमारे सामाजिक जीवन की ऋणत्रय और पंच यज्ञ की संकल्पना आई है। और इस व्यवस्था के इन दो बातों को मैंने दो बातें मूल तत्व के रूप में कही। एक, काल के प्रवाह में पीढ़ियों के साथ हमारा संबंध, और व्यापक रूप में स्थल के संदर्भ में पूरे विश्व के साथ का हमारा संबंध। इसको आत्मीय और एकात्म रखना, सर्व प्रकार की परंपराओं को अखंड रखना, उनको खंडित नहीं होने देना, ये हमारे जीवन व्यवहार का, हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। अब हम आज के विषय पर आते हैं। हमारे जो षोडश संस्कार की विधि है, उसमें ये दो तत्व पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट होते हैं, माने परिलक्षित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। किस रूप में, उसका हम उदाहरण के रूप में विचार करें। गर्भाधान संस्कार। अब हम विचार करें किसका ये प्रथम संस्कार है। जीवन का यह प्रथम संस्कार है। जीवन जिसको हम कहते हैं वह गर्भाधान के क्षण से शुरू होता है, परंतु वह इस जन्म का जीवन है। जीवन तो अखंड है, एक है। वह हमारे पूर्व जन्म में भी था, इस जन्म में भी वही जीवन है, और इसके बाद के जन्म में भी वही जीवन होगा। जीवन तो जन्म जन्मांतर में एक ही चलता है। इस जन्म का जीवन गर्भाधान से अंत्येष्टि तक का होता है। तो हम काल के प्रवाह में पूर्व जन्मों से जुड़े हैं, परंतु गर्भाधान संस्कार प्रत्यक्ष रूप में, क्रिया रूप में, कृति रूप में होता किस पर है? तो माता पर होता है। माता के साथ पिता आत्मभाव से जुड़े हैं। यह जो है वह जुड़ना जो है वो संस्कार माता पर होता है, पिता का उसके साथ संबंध है। फिर भी वह किसके जीवन का प्रथम संस्कार है? तो आने वाले जीव का यह प्रथम संस्कार है। ये माता का, पिता का और उस जीव का जुड़ना हुआ। यहीं से एकात्म संबंध शुरू हुआ। नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके साथ ही ये गर्भाधान संस्कार जो है उसमें ये माता पिता के, जैसे अपने पूर्व जन्मों की परंपरा से यहाँ आता है, उस प्रकार से माता पिता से उसको अपने जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए पिता कहता है, मेरे हृदय से तुम्हारा हृदय, मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर, मेरे आत्मा से तुम्हारी आत्मा। तो ये जो एकत्व है उसका ये निदर्शक है, और हमारी संस्कृति का ये मूल तत्व है कि हम परंपरा में जीने वाले हैं। गर्भाधान संस्कार में
एक तरफ तो उस जीव के पूर्व जन्मों का संबंध है, दूसरी ओर उसकी पीढ़ियों का संबंध है, अनुवंश है। ये कितनी पीढ़ियों का है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं पिता की तरफ से 14 पीढ़ियां और माता की तरफ से 5 पीढ़ियां, उनके संस्कार सारे इस गर्भाधान के समय आने वाले जीव के साथ जुड़ जाते हैं। और ये इतने गहरे हैं कि किसी भी प्रकार से मिटाए नहीं मिटते, केवल समाधि अवस्था में ही ये संस्कार मिटते हैं, नहीं तो किसी भी प्रकार से ये नहीं मिटते। इसलिए गर्भाधान संस्कार से पहले माता पिता को पूर्ण ऐसी तैयारी करनी है कि अपने यहाँ हमारी कल्पना में जो इष्ट संतान है वैसा ही जीव आए। ऐसे ही जीव का आवाहन गर्भाधान संस्कार के समय किया जाता है। ये जो पिता की तरफ से 14 पीढ़ियां हैं और माता की तरफ से 5 पीढ़ियां हैं, कुल मिलाकर एक व्यक्ति के साथ गर्भाधान के समय आने वाले एक जीव के साथ 71 कुल का संबंध जुड़ता है। 71 कुल का संबंध कैसा है गणित? 14 पीढ़ियों तक पिता का कुल तो एक ही है, परंतु हर पीढ़ी में माता को 5 कुल हैं, क्योंकि उसकी माता ऐसे 5 कुल हैं। 14 गुणा 5 70 कुल माता की ओर से और 1 कुल पिता का। ऐसे 71 कुलों का संबंध उस आने वाले जीव के साथ गर्भाधान संस्कार में जुड़ता है। और ये जो जुड़ाव है इसका स्वरूप सांस्कृतिक है। ये जितना अच्छा होता है उतना हम संस्कृति की थाती को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, निभाते हैं, पुष्पित और पल्लवित करते हैं, समृद्ध करते हैं और आने वाली पीढ़ी को देते हैं। इसलिए गर्भाधान संस्कार का इतना महत्व है। 71 कुल का प्रभाव जिस प्रकार से उस जीव पर होता है, उसी प्रकार से उस जीव का जो जीवन काल में कर्तृत्व रहता है, उसका पुण्य या पाप, उसका संबंध 71 कुल के साथ भी होता है। आपने नरसिंह मेहता का बहुत प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये सुना ही है। उसकी अंतिम पंक्ति में नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? भणे नरसइयो तेनु दर्शन करता कुल इको तेरे तार्या रे। उसका मैंने सच्चे वैष्णव जन का दर्शन करने से हमारी 71 कुल तर जाते हैं। अर्थात हमारे कर्मों का माने हमारे कर्मों से हम वैष्णव बनते हैं, हमारी वृत्ति से हम वैष्णव बनते हैं। तो इसका जो पुण्य है उसके कारण से 71 कुलों का उद्धार होता है। और ये अपने पूर्व कुलों का उद्धार करने की कथाएं तो हमारे काव्य ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में, पुराणों में स्थान स्थान पर हमें मिलती हैं। भगीरथ राजा भगवती गंगा को पृथ्वी पर ले आए तो अपने पूर्वज 10,000 सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए ही तो ले आए। तो ऐसे हमारा संबंध जुड़ता है। उस जुड़ाव का अनुभव होने के लिए, उस जुड़ाव का हमारे चित्त पर अंकित करने के लिए ये गर्भाधान संस्कार होता है। उसके मंत्र वही बताते हैं, उसकी विधि ये बताते हैं, परंतु केवल कर्म कांड से यह नहीं होता, इसके साथ समझ और भावना दोनों जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसका ध्यान हमको रखना है। केवल कर्म कांड से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कार्य सिद्ध कब होता है, माने उसका फल कब होता है? कर्म
भावना और ज्ञान, ज्ञान कर्म भावना तीनों मिलकर जब कोई कृति होती है तब वह सार्थक होता है। तो ये जो संस्कार है हमारे, उसमें विधि माने कर्मकांड भी होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए और इस शास्त्र की समझ भी होनी चाहिए। इसीलिए हम ये इस प्रकार के कोर्स भी चलाते हैं कि ये केवल कर्मकांड बनकर न रह जाए, इसमें अश्रद्धा निर्माण न हो और ये लोग उसकी आलोचना ही करते रहे कि क्या कर्मकांड करने से ऐसा कुछ होता है क्या। तो शास्त्र की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से और कर्मकांड की दृष्टि से, और वेदों का यही रहस्य है, वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। इन तीनों के संयुक्त प्रयास से ही कोई भी कृति सार्थक सिद्ध होती है। तो मेरा तात्पर्य ये था कि ये संस्कार जो है उसके ये जो तीनों पक्ष हैं, शास्त्र, उपासना माने भावना और कर्मकांड, इन तीनों से मिलकर जो हमारी संस्कृति की चिरंतनता का मूल तत्व है वो किस प्रकार से हम व्यवहार में लाते हैं। इसी प्रकार से संस्कारों का दूसरा पक्ष जो है वह उसकी वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता का अर्थ है शास्त्रीयता, माने बुद्धि पूर्वक किया गया काम। जैसे कि अन्नप्राशन संस्कार है। मैं सभी संस्कारों के बारे में नहीं बता रही हूँ, संस्कारों का भारतीय संस्कृति के साथ जो मैं संबंध है उसके बारे में बता रही हूँ। कर्णवेद संस्कार है या अन्नप्राशन संस्कार है या उपनयन संस्कार है, इनके संकेत क्या है? जिस आयु में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है उसका वैज्ञानिक संकेत ये है कि जब बालक घुटने चलकर बैठने लगता है तभी अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, तब तक तो वह माता के दूध पर ही पलता है। इसका अर्थ है कि अब उसका पचन तंत्र अन्न को पचाने लायक बना है, इसलिए उसका अन्नप्राशन संस्कार करो। तो ये तो उसका स्वास्थ्य का पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है। साथ ही अन्न ब्रह्म है, इसका सदवृत्त तो उसके साथ होता ही होता है। कर्णवेद, कान को छेदना, ये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से माने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए परम लाभकारी है, इसलिए कर्णवेद संस्कार होता है। उसके पीछे शास्त्र नहीं है ऐसा नहीं है। उपनयन संस्कार, इसका ज्ञानात्मक महत्व बहुत है। भारत उपनयन संस्कार से वेदारंभ होता है, वेदों का अध्ययन। इसका अर्थ है मूल शास्त्रों का अध्ययन यदि करना है तो उसके लिए विधि निषेधों का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेदों के अध्ययन का संबंध बुद्धि के साथ तो है परंतु चरित्र के साथ बहुत है और आचरण के साथ है। वही आचरण, चरित्र और ज्ञान माने ज्ञान कांड, उपासना कांड और कृति, ये तीनों का जुड़ना उपनयन संस्कार के बाद जो वेदों का अध्ययन करने वाला बालक है वो जैसे तैसे कुछ भी नहीं कर सकता। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो वेदों का अध्ययन माने शास्त्रों का अध्ययन, फिर वो भौतिक शास्त्र भी हो सकता है। ये एक गलत फहमी है कि वेदों का अध्ययन और भौतिक शास्त्र का अध्ययन दो अलग बातें हैं। वेदों का अध्ययन और इंजीनियरिंग का अध्ययन ये दो अलग बातें हैं। वेदों का अध्ययन और मेडिकल साइंस का अध्ययन ये अलग बातें हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। वेदों में सर्व प्रकार, सर्व शास्त्रों के ज्ञान का समावेश हो जाता है।
इसलिए आज के संदर्भ में यदि कहना है तो वेदाध्ययन माने शास्त्रों का अध्ययन और एकात्म शास्त्रों का अध्ययन। वेद में सर्वशास्त्र है, इसका अर्थ क्या है कि सबसे पहले एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से संबंधित नहीं है, इस गलत फहमी का त्याग करो। एक वेद में ही सब कुछ है। इसलिए इसी दृष्टि से इस विचार से उपनयन संस्कार के संकेत ज्ञान कर्म भावना तीनों में है। अब जैसे ही उपनयन संस्कार होता है, पुत्र अपनी माता के साथ एक थाली में एक पात्र में भोजन नहीं कर सकता। इसका अर्थ है अब उसे, अगर बालक है तो पुरुष के रूप में विकसित होना है, बालिका है तो स्त्री के रूप में विकसित होना है और स्त्री पुरुष संबंध की सारी मर्यादाएं आचरण में लाना है। ये उनका ब्रह्मचर्याश्रम है और इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में विकसित होने के लिए एक दूसरे से दूर रहना और अपनी अपनी पद्धति से विकसित होना आवश्यक है। इसी को ब्रह्मचर्याश्रम कहा। तो उपनयन से अब ब्रह्मचर्याश्रम शुरू हुआ। आज के संदर्भ में देखें तो ये बालिकाओं के लिए भी उतना ही आवश्यक है, बालकों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अब शास्त्र ज्ञान शुरू हुआ तो संयम, अनुशासन, नियम पालन, आज्ञा पालन, इसकी तो बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। और इसलिए ब्रह्मचारी हुए तो अब वाणी संयम, आहार संयम, स्वाद संयम, मन संयम माने मनोरंजन पर संयम, समय संयम, अर्थ संयम, ये सब पालन के विषय बनने चाहिए। ये कठोर संयम व्रत का पालन करना ब्रह्मचारी और ब्रह्मचार्य के लिए, बालिका और बालक दोनों के लिए आवश्यक। पढ़ रहे, आज हम सादी भाषा में कहें, पढ़ रहे हो ना, टीवी नहीं देख सकते, पढ़ रहे हो ना, मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेल सकते। यही उपनयन का संकेत है। केवल जन्म से ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और हमारा उपनाम दवे है और त्रिवेदी है और चतुर्वेदी है इसलिए हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। आचरण से ब्राह्मण हुआ जाता है, उनका ही उपनयन होगा ऐसा नहीं है। जिसको भी शास्त्र का अध्ययन करना है उसका उपनयन होता है और उसका संकेत तो यही है कि आचरण में हर प्रकार का संयम आना ही चाहिए। अपने गुरु के प्रति आदर श्रद्धा होना ही चाहिए, गुरु की सेवा करनी ही चाहिए, श्रद्धा युक्त अंतःकरण बनना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान मिलता ही नहीं। शास्त्रों का ज्ञान तो होगा ही नहीं, वेदों का ज्ञान तो होगा ही नहीं, और अगर वो हो गया ऐसा हम मानते हैं तो वो कल्याणकारी ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, उसके बिना ज्ञान, ये सारे संकेत उपनयन संस्कार में है। उसको मुंडन करना है और शिखा रखना है। क्यों? अब आपको श्रृंगार में नहीं जाना है। शिखा उसी स्थान पर होती है, उसका स्वास्थ्य विज्ञान के साथ भी संबंध है और सद्वृत्त के साथ भी संबंध है। तो शिखा रखना, मुंडन, अलंकार नहीं धारण करना, भिक्षा मांग कर भोजन करना, गुरु की सेवा करना, सर्व प्रकार के श्रम के कार्य करना। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसको आज भी छात्र जीवन के लिए कितना आवश्यक है इसको भी प्रस्थापित करना चाहिए। ये हमारे संस्कार का माने उपनयन संस्कार के व्यावहारिक संकेत हैं जो विद्या क्षेत्र के लिए, ज्ञान क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। माने
श्रद्धा युक्त अंतःकरण नहीं है, पढ़ाने वाले के प्रति आदर और श्रद्धा नहीं है, तत्परता और जिज्ञासा नहीं है और संयम नहीं है, तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हमसे तत्वार्थ में, सत्वार्थ में विमुख हो जाता है, केवल तोता रटंत होता है, केवल यांत्रिक होता है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें संस्कृति नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, उसमें सदाचरण और सद्गुण नहीं है, वह मिथ्या है। उपनयन संस्कार का ये संकेत है। और जिसमें इस प्रकार से जीवन को समझाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ, इतनी मानवतावादी, इतनी मोक्ष के प्रति ले जाने वाली और इतनी मूल्यवान ऐसी बनती है, ऐसी चिरंतन बनती है। हमें संस्कारों को पुस्तक में लिखा है वह रट रट कर उपयोग प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उसके संकेतार्थ, उसके तत्वार्थ, उसके निहितार्थ समझना चाहिए। और मैंने तो उपनयन संस्कार का केवल उदाहरण दिया, और भी अधिक अध्ययन इस विषय में हो सकता है। इसी प्रकार से विवाह संस्कार, जो मूल तत्व मैंने बताया था कि हम वास्तव में, मैं आत्म तत्व हूं, वास्तव में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सृष्टि में जो जो भी कुछ दिख रहा है वह भी आत्म तत्व का ही आविष्कार है। और इसलिए मेरे में जो आत्म तत्व का अंश है वही सृष्टि के सर्व पदार्थों में है, मेरा उसके साथ एकात्म संबंध है। विवाह संस्कार जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, संस्कृति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से। क्योंकि विवाह संस्कार का पहला ही संकेत है, अब वधू और वर दो व्यक्ति नहीं है, एक है, दंपति है। ये दोनों मिलकर एक होना, ये हमारी वैश्विक एकात्मता का प्रारंभ है। और कुटुंब जीवन का भी यही केंद्रवर्ती विचार है कि हम एक दूसरे से अलग न रहें, हम एक दूसरे के ही बनकर रहें और दो मिलकर एक रहें। इसको यथार्थ में लाना, इसको व्यवहार में लाना, इसको भावना में लाना, इसका उपदेश विवाह संस्कार के सभी मंत्रों में मिलता है। और एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित स्त्री और पुरुष आजकल तो बहुत परिचित हो जाते हैं, परंतु मूलतः तो वे अपरिचित ही होते थे, क्योंकि वर के लिए वधू और वधू के लिए वर कोई स्वयं खोजने के लिए नहीं जाते थे, पहले इंटरव्यू नहीं होते थे, पहले मैत्री नहीं हो जाती थी, पहले एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके बाद में अगर ठीक है तो हम विवाह करेंगे, ऐसा नहीं होता था। कुल पुरोहित भी वधू के लिए वर तय करके आता था, माता पिता भी नहीं जाते थे। आज तो इसके सामने बहुत प्रश्नार्थ निर्माण हो जाते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये पूरे जीवन भर साथ में रहना है ऐसा कहते हैं। परंतु हमारी जरा समाज व्यवस्था, सांस्कृतिक परंपरा, इसके मनोवैज्ञानिक संकेत, ये सब थोड़ा सा चिंतन करने के विषय हैं। 21वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो विचार यहाँ आए हैं और हमारे मन मस्तिष्क में उतर गए हैं, वे ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा में, हमारे पारंपरिक ज्ञान में, हमारे शास्त्रीय ज्ञान में, हमारे वेद उपनिषद के ज्ञान में जो श्रेष्ठ संकेत हैं, उनको प्रमाण मानना चाहिए। उसके आधार पर बनी हमारी परंपरा का विचार करना चाहिए। उनसे इतना प्रभावित होने की क्या आवश्यकता है कि हम जो विश्व सारा मान्य करता है कि वेद ज्ञान के प्रथम ग्रंथ हैं, उसको क्यों हम भूलते हैं। तो उसके अनुसार देखेंगे
तो ये जो विवाह संस्कार के सारे मंत्र हैं, वह स्त्री का कितना आदर और प्रतिष्ठा करने वाले हैं, वर को अपने कर्तव्य का बोध कराने वाले हैं, वर और वधू को एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ होने की कितनी आवश्यकता उसमें बताई गई है। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार की जो विधि है, जब वर कन्या के वधू के घर के दरवाजे पर आता है तो वधू का पिता उसका स्वागत तो करता है, परंतु उसके पास प्रतिज्ञा करवाता है। वर प्रतिज्ञा करता है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी। मैं धर्म, अर्थ और काम के व्यवहार के क्षेत्र में आपकी पुत्री के शब्द से बाहर नहीं रहूंगा, उसको पूछे बिना, उसका परामर्श लिए बिना, उससे मान्यता प्राप्त किए बिना कोई व्यवहार नहीं करूंगा। धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, ऐसी प्रतिज्ञा लेता है, तभी वधू का पिता उसका स्वागत करता है और मेरी पुत्री मैं तुमको दूंगा, ऐसा कहता है। अब ये स्त्री की कितनी प्रतिष्ठा है कि इसको पूछे बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। वास्तव में विवाह करने वाले लोग भी, वो वधू और वर, हम क्या बोल रहे हैं और या हमसे वो पुरोहित क्या बुलवा रहा है, इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वो जानते ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, और लोग भी जानते ही नहीं और परवाह भी नहीं करते कि ये हो क्या रहा है। इसलिए नहीं तो वो पत्नी तुरंत याद करवाएगी, तुमने विवाह से पहले प्रतिज्ञा करवाई थी, की थी, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी। तो ये अतिचार नहीं करना, ये पहली प्रतिज्ञा है। माने जो पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा को प्रतिज्ञा के रूप में विवाह संस्कार में सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार से सप्तपदी के सारे मंत्र हम दोनों साथ मिलकर जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ रहेंगे, दोनों का व्रत एक होगा। इसलिए भर्तृहरि ने अपने श्लोक में कहा, भार्या का अनुव्रता, जो पति का व्रत है वही व्रत पत्नी का भी है। जीवन व्रत दोनों का एक है और दोनों मिलकर एक ही व्रती बनकर जो रहते हैं, वह विवाह संस्कार का संकेत है। तो हम विवाह करने वाले, करवाने वाले और ये मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित भी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो विवाह विच्छेद के कानून की, कोर्टों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम यदि समझकर विवाह करते, समझकर विवाह संस्कार की प्रतिष्ठा करते, तो ऐसे बाहर के लोगों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब बहुत व्यावहारिक सत्य है, दो मिलकर जब एक हैं, तब एक दूसरे की शिकायत दो से बाहर तीसरे के पास कभी हो ही नहीं सकती। वही तुम जानो, ये दो मिलकर ही जो करना है कर लेंगे, तीसरे को शामिल नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। इससे कितना विपरीत आज है। वो विवाहिता, वो जो पत्नी है, वो उसको माता पिता ही बोलते हैं, देखो कुछ भी सहन नहीं करना, कुछ भी कठिनाई हो तो हम लोग हैं, आ जाना वापस। ये क्या है? विवाह संस्कार की समझ नहीं है। हम उसके जीने के लायक श्रेष्ठ अपने आप का विकास नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो संस्कृति पर आघात तो इस कारण से होता है। हमारे संस्कारों में हमारी चिरंतन संस्कृति का रक्षण करने का पूर्ण प्रावधान है। उसी प्रकार सा मानस बनाने की प्रेरणा है, उसी प्रकार का व्यवहार करने का आदेश और उपदेश है, हम उसको मानते नहीं हैं। इसलिए विवाह संस्कार को यदि व्यवहार में लाया गया
पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ लाया गया, पूर्ण समझ के साथ, ज्ञान के साथ लाया गया, तो आज अनाचार के, अत्याचार के, बलात्कार के, विवाह विच्छेद के, स्त्रियों के प्रति अन्याय के, या आज के काल में तो स्त्रियों के द्वारा पुरुषों को के प्रति हो रहे अन्याय के प्रश्न ही पैदा नहीं होते। इसका प्रावधान इसमें किया है। उसी प्रकार से जातकर्म संस्कार ये भी ऐसा ही है। मैंने विवाह के बाद अब पति पत्नी बने तो उनको गृहस्थ और गृहिणी भी बनना है, और गृह स्वामी और गृह स्वामिनी भी बनना है। और इसलिए हमारे ऋषि या हमारे वरिष्ठ जन जब विवाहिता स्त्री को आशीर्वाद देते हैं, या कन्या का पिता भी कन्या की ओर से जब उसके शुभेच्छा या आशीर्वाद देते तो कहते हैं श्वशुरे साम्राज्ञी भव, तुम तुम्हारे घर की साम्राज्ञी बनो। ये इच्छा है, ये भावना है, ये दृष्टि है। और इसलिए कन्या अपना घर, पिता का घर छोड़कर जब पति के घर में आती है तो वह उसका घर है, पति का घर नहीं है। और गृह का गृहत्व गृहिणी के कारण से होता है। गृहम तो गृहिणी हीनम कांताराद अतिरिच्यते, गृहिणी के बिना का घर घर नहीं है, जंगल से भी भयानक है वो तो स्थान। तो गृह का गृहत्व गृहिणी के कारण है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमिच्यते, गृहिणी का पुल्लिंग गृही होता है, परंतु पुरुष को कभी गृही नहीं कहा गया। स्त्री को तो गृहिणी कहा गया, परंतु पुरुष को गृहस्थ कहा गया। गृहिणी के घर में रहने वाले, बाकी सारे गृह में रहने वाले गृहस्थ हैं, अर्थात घर बनता है स्त्री के कारण से। तो जो पिता का घर छोड़कर आई है उसका घर तो यही है, तो वह श्वशुरे साम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी की तरह वह शासन करती है। और इसलिए पीढ़ियों के संस्कार सुरक्षित रहते हैं, पीढ़ियों के सद्गुण और चरित्र सुरक्षित रहते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं सारी सुरक्षित रहती हैं। ये संस्कारों का महत्व है। इसके बाद मैं मोटी मोटी बातें ही कर रही हूं। इसके बाद जो वानप्रस्थ संस्कार है, आज वानप्रस्थ जैसा कुछ भी नहीं रहा। हमने इस सन्यासी तो अभी भी लोग होते हैं और सन्यास के संस्कार भी होते हैं, परंतु वानप्रस्थ के संस्कारों का ऐसा लोप हो गया है। वानप्रस्थाश्रम इतना उपेक्षित हो गया। संन्यासाश्रम की प्रतिष्ठा तो अभी है, वो सच्ची है झूठी है, अच्छी है बुरी है, वो एक बाद की बात है, परंतु व्यवहार में अभी भी सन्यासी तो हैं। परंतु वानप्रस्थ संस्कार की और वानप्रस्थाश्रम की उपेक्षा हो गई। वानप्रस्थाश्रम धीरे धीरे विरक्ति की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, और गृहस्थाश्रम से निवृत्त होने का यह काल है। हमारी परंपरा में 100 वर्ष के आयुष्य की कल्पना करके आधा आयुष्य हो गया, अब तुमको निवृत्त होना है, ऐसा हमारी परंपरा का आदेश है, परंतु हम तो निवृत्त होना चाहते ही नहीं। वानप्रस्थाश्रम की आहट भी नहीं सुनते, और निवृत्त होने का, कहाँ से निवृत्त होना? आज निवृत्त होना तो अर्थार्जन के क्षेत्र से निवृत्त होना है, वो भी नौकरी करने वाले क्षेत्र से। दुकान चलाते हैं या उद्योग चलाते हैं या कारखाना चलाते हैं, उसमें तो हम निवृत्त होने का विचार भी नहीं करते। ले तो कंपलसरी निवृत्ति, वो भी 50 वर्ष में नहीं, कहीं 58 वर्ष, कहीं 60 वर्ष, कहीं 62 वर्ष, उसमें निवृत्त होते हैं। वानप्रस्थाश्रम के संस्कार को हमने भुला दिया, परंतु वास्तव में व्यक्तिगत जीवन में भोगों से निवृत्त होना, गृह स्वामी और स्वामिनी के अधिकार से निवृत्त होना,
कर्तव्य को स्मरण में रखना, और जहां हम गृहस्वामी और गृहस्वामिनी थे उस घर में पुत्र और पुत्रवधू को गृहस्वामी और गृहस्वामिनी बनाकर उनके आश्रय में रहना, ये जीवन की बहुत बड़ी तपश्चर्या है। और ये वानप्रस्थाश्रम उस तपश्चर्या के प्रारंभ का स्मरण करवाने वाला संस्कार है। ये कुटुंब जीवन को, समाज जीवन को कितना सुदृढ़ और स्वस्थ रखता है, संबंधों को कितना स्वस्थ रखता है, इंटर रिलेशनशिप, आंतरिक एक दूसरे के ऊपर की आश्रितता और एक दूसरे के ऊपर अधिकार, एक दूसरे की सेवा करने का ये जो कुटुंब जीवन की व्यवस्था है, उसको वह कितना अच्छे से संभाल कर रखने वाला है। 3 पीढ़ियां माने 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम एक साथ एक घर में रहते हैं, रह सकते हैं और सुखों में वृद्धि ही होती है। दादा दादी हैं तो पौत्र पौत्रियों को बहुत सुख और आनंद है। पुत्र पुत्रवधू और पौत्र पौत्री हैं तो दादा दादी का जीवन कितना आनंद से भरा हुआ रहता है। आज हमने केवल पति पत्नी और 16 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चे, इतना ही फैमिली का डेफिनेशन रखा है। ये कहां से आया? तो वही जो पाश्चात्य शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं वहीं से आया। हमारा जीवन, कुटुंब जीवन भी परंपरा में विश्वास करता है तो पीढ़ियां साथ में रहती है। और उसमें जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम ये तैयारी है, गृहस्थाश्रम ये जिम्मेदारी है, उस प्रकार से वानप्रस्थाश्रम ये निवृत्ति है। भोगों से निवृत्ति, अधिकारों से निवृत्ति, और अब गृहस्थाश्रम के भोगों से तृप्त होने के बाद की विरक्ति सच्ची विरक्ति है और समाज सेवा के लिए उत्तम समय, क्योंकि वह अनुभवी है। जो वानप्रस्थी है वह अनुभवी है, वह ज्ञान समृद्ध है, कर्तृत्व समृद्ध है, स्थिर है, विरक्त है, तृप्त है। इस मनस्थिति में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना ये वानप्रस्थाश्रम का संकेत है। उस समय अब घर की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मुक्त रूप से, समृद्ध अनुभव से, समृद्ध कर्तृत्व से अब वो समाज सेवा करता है तो समाज जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने में उसका योगदान रहता है। वानप्रस्थाश्रम यह याद करवाता है। संन्यास्ताश्रम विरक्ति के, वानप्रस्थाश्रम में विरक्ति का अभ्यास होते होते वो परिपक्व हो गया तो अब सब कुछ छोड़ दो, नाम छोड़ दो, कुल छोड़ दो, सगे संबंधी छोड़ दो, व्यवसाय छोड़ दो, पद प्रतिष्ठा छोड़ दो, कुल छोड़ दो, वर्ण छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अनिकेत और निरग्नि ऐसा होकर पूर्ण रूप से, पहले पुत्र पुत्री पर आश्रित थे वानप्रस्थाश्रम में, अब केवल प्रकृति पर आश्रित। भगवान देगा तो खाएंगे, भगवान नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। तपश्चर्या करना, सृष्टि के भले के लिए तपश्चर्या करना, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, इस प्रकार से जीना, ये तुम्हारे जीवन का विकास है। ये संन्यास्ताश्रम के संस्कार है, उसका संकेत है। और बाद में अंत्येष्टि, जरा हिसाब करो जीवन भर में क्या किया और इससे हमारा आगे का जन्म कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, किस माता पिता के घर में जन्मेंगे। पुण्य पाप का हिसाब चित्रगुप्त करे उसके पहले करना, ये संन्यास्ताश्रम में अथवा वृद्धावस्था में करना। और अंत्येष्टि संस्कार ये संकेत देता है कि हमारा शरीर तो पंच महाभूत का ही हिस्सा है,
तो उसमें गया। प्राण, ये इस शरीर में जो प्राण था वो विश्व प्राण के साथ मिल गया, और जो अंतःकरण रूपी सूक्ष्म शरीर था वो इस जन्म के और पूर्व जन्मों के समस्त न भोगे हुए कर्मों को लेकर, उसके संस्कारों को लेकर आने वाले जन्म के लिए अब योग्य माता पिता की तलाश कर रहे हैं। और इसलिए अंत्येष्टि संस्कार हमारे इस जन्म को आगे के जन्म के साथ जोड़ने वाले संस्कार हैं। और इसी प्रकार से ये विधि भी की जाती है, मंत्र भी बोले जाते हैं, और इसका शास्त्र आज जो समझाने की, बताने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन काल में और व्याप्ति में एक और अखंड है, इसका बोध हमें होगा। और वह भारतीय संस्कृति के दोनों मूल तत्व हैं। इसके कारण से हमारी संस्कृति चिरंतन रही है, अमर रही है, और मैं भी अमर हूं, आत्मा अमर है, इसके ये प्रत्यक्ष चरितार्थ होते हैं। ये केवल कल्पना की बात ही नहीं है। आज इन सबको हमें समझने का समय है। इसके लिए धीरे धीरे वातावरण और मानस अनुकूल बन रहा है। हम सबके प्रयास इसी दिशा में हैं। तो हम इसकी शास्त्र शुद्ध विधि पहले स्थापित करें, इसके प्रति श्रद्धा और भक्ति का, विश्वास का भाव निर्माण करें, और इसकी सही शास्त्रीय समझ प्राप्त करके उसको युगानुकूल रूप में, विधि भी और ज्ञान को भी, व्यवहार भी, ये सब युगानुकूल रूप में पुनः प्रस्तुत करें। ये हमारा काम है। ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति का जो चिरंतन प्रवाह बह रहा है उसको हम परिष्कृत करेंगे, शुद्ध बनाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत अच्छी संस्कारों की थाती, सद्गुणों की थाती और उनके दायित्व और कर्तव्यों की थाती भी दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आगे हम जब एक एक संस्कार का विश्लेषण करेंगे या सीखेंगे तो ये मूल बातें हम ध्यान में रखेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय में अभी इतना कहना पर्याप्त है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, इसलिए आप सबकी ओर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरी बात में पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भगिनी। कोई छात्र को जिज्ञासा हो और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपसे निवेदन, भगिनी अनुमति दीजिए कृपया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी को भी पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। जैसे पतिव्रता शब्द है स्त्री के लिए, वैसे पुरुष के लिए क्या शब्द है शास्त्र में? पत्नीव्रती। ओके, ओके, थैंक यू जी। और कोई पूछना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है कोई? हरिओम। ठीक है, सभी को एक बार मैं निवेदन करती हूँ, अपना वीडियो है वो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हम फोटो लेंगे एक और बाद में समापन करेंगे। सभी छात्रों को निवेदन है, हाँ, अपना वीडियो ऑन कीजिए कृपया, हम एक फोटो ले सके। जी धन्यवाद। अभी भी बाकी है, सब धीमे धीमे कर रहे हैं।
आज सभी के दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ हम्म। वास्तुशास्त्र हाँ बन गया। विकास भाई आप भी वास्तुशास्त्र ज्ञान रखिए। और कौन बाकी है अभी जिसका हुआ नहीं है वो? भारती बेन, हाँ। आशीष भाई। वास्तुशास्त्र देखा है देखिए। नीलम भगिनी, नीलम भगिनी। हम भगिनी का इंदुमती बेन काटधरे महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से मैं आभार प्रकट करती हूँ और हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों में जो जुड़े हुए संस्कारित विद्वज्जन हैं उनकी ओर से भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार रावल महोदय है, उसकी ओर से भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। भगिनी, जब भी हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता रहती ही है और जब हम आपको निवेदन करें, आप हमें अपना अवसर दीजिए, अपना समय है वो प्रदान कीजिए। इसी विनंती के साथ हम यहाँ एक कार्यक्रम पूर्ण कर रहे हैं और पूर्णता मंत्र से हम ये कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या।